नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि हम जाने वाले हैं घूमने के लिए। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैं खाने में आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, साथ में दाल चावल और रोटियाँ भी बना लेती हूँ। मैं खाना बना रही थी, इतनी देर में शिवू को उसके पापा ने नहला के रेडी कर लिया था और फिर हम दोनों माँ बेटी भी नहा लेते हैं। बाल धोए थे और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए बालों को ड्रायर भी करना पड़ा। फिर तैयार होने के बाद हमने खाना खाया। खाना इतनी सुबह सुबह खवाता नहीं है, इसलिए हमने ज़बरदस्ती बस ठूस लिया था। इसके बाद फिर हम निकल जाते हैं घर से। तो घर से निकलने के बाद हम सबसे पहले पहुंचते हैं मेरे बड़े मामा के घर। ये है मेरे मामा जी। यहाँ पे जाके हम इंतज़ार करते हैं मेरे छोटे मामा और मेरे भाई के आने का। आयुष यहाँ पे क्यूट सा पप्पी लेकर आया था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी उसके बालों के कारण, बट वो बहुत क्यूट लग रहा था। यहाँ पे सब रेडी बैठे हुए थे, तो मामा ने सोचा कि मैं सबके लिए चाय बना लेता हूँ। उन्होंने हम सबके लिए गुड़ वाली चाय बनाई थी। यकीन मानो, मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके हाथ से चाय पी है और चाय इतनी टेस्टी थी कि पूछो ही मत। उन्होंने सबको चाय सर्व करी। जब तक मेरा भाई भी आ चुका था और छोटे मामा भी रास्ते में ही थे। फिर उन सब के आने के बाद हम एडजस्ट होते हुए बैठ चुके थे गाड़ियों पे और निकल गए थे घर से। शिवू को आयुष और खुशी ने बिठा लिया था और सृष्टि को मेरे मामा मामी ने। फिर रास्ते में हम रुकते हैं चश्मा लेने के लिए। मेरे हस्बैंड के नाप का चश्मा ही नहीं मिला और शिवू बोलता है मुझे भी चाहिए, बट मिल नहीं पाया उस हिसाब से चश्मा। फिर हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। ये है केट रोड। मामा के यहाँ से निकलने के बाद हम सब ने अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लिया था, ताकि रास्ते में किसी की गाड़ी बंद ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में। और फैमिली के साथ जाना बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और ये देखिए, सृष्टि को नींद आ रही थी रास्ते में। आधे रास्ता भी नहीं पूछा था। इसको मैंने मना किया था सुबह जल्दी उठने के लिए, बट फिर भी उठ गई थी। ये महू का इन्फेंट्री मेमोरियल। यहाँ पे वीडियोस लेना अलाउड नहीं था। फिर हम पहुँच जाते अपने डेस्टिनेशन पे, चोरल रिजॉर्ट। यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया और यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत देखने लायक था। यहाँ पे जो है बतख है ना, बतख दिखे। यहाँ पे मामा ने ना उनके हाथों से उनको पोहे खिलाए थे। मामा के हाथ से उन्होंने सारे पोहे खा लिए थे, बट मैंने ट्राई किया तो मेरे हाथ से खाए ही नहीं थे। पता नहीं उनको अच्छे नहीं लगे हो शायद, इसीलिए उन्होंने सूंघा और अपना मुँह धो के निकल लिए। और यहाँ पे एक बतख था जिसने ना बाहर पानी में से बाहर निकल के और पोज दिया था। देखिए कितना मस्त लग रहा है ये। फिर यहाँ पे हमने ये कॉस्ट्यूम पहने, ये ड्रेस पहनी। ये पहनने के बाद में फिर हम बोटिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। फिर हम निकल जाते हैं। एक बोट पे सिर्फ 5 जन ही बैठ सकते हैं, तो 5-5 करके हम ऐसे 10 लोग बैठ चुके थे अलग अलग 2 बोटों में। और फिर बच्चों का टिकट फ्री था। फिर मैं फ़र्स्ट टाइम बोटिंग करी और इतना मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने भी फ़र्स्ट टाइम ही करी है बोटिंग। हम दोनों ने कभी आज से पहले कभी हम बोटिंग नहीं करी है, हम बैठे ही नहीं हैं बोट में। और बहुत अच्छा लग रहा था, व्यूज़ इतने शानदार थे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था। और हरियाली की तो बात ही अलग होती है। नेचर को फील करना बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। फिर हम निकल जाते हैं यहाँ से। नाश्ता करने के बाद फिर हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और सृष्टि मस्ती कर रही थी, तो उसके मामा ने बोला कि मैं इसको फेंक देता हूँ। उसके पीछे पीछे उसका भाई चले जाता है उसको बचाने के लिए और उसके मामा को मारने लग जाता है। ये तीनों अपनी अलग मस्ती कर रहे थे और व्यूज़ तो इतने मस्त लग रहे थे। यहाँ के नज़ारे, उनकी बात ही अलग है। देखो, फिर हम वहाँ से आने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था। बच्चे भी बोलते नहीं थोड़ी देर और खेलने दो, बट दूसरी जगह भी जाना था। फिर हम निकल जाते हैं छोटा अमरनाथ के लिए, जिसको खुदरा महादेव भी बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हरियालियों के बीच में, पहाड़ों जंगलों के बीच में ये गांव, बीच में छोटा सा एक गांव आता है। ये गांव का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अपने बचपन की याद दिलाता। फाइनली हम आ चुके हैं खुदरा महादेव, छोटा अमरनाथ। और यहाँ पे देखिए बच्चों को नाश्ता कराया। शिवू क्रीम रोल खा रहा था। आपने कभी खाया है इस तरह से क्रीम रोल? फिर यहाँ पे जो 350 सीढ़ियाँ हैं वो नीचे उतर के जाना पड़ता है। हमारी सीढ़ियाँ उतरना चालू हो गया था। सब एक के बाद एक जा रहे थे। सबको बहुत मज़ा आया, सबने बहुत इंजॉय किया। पहाड़ों से उतर के जाना पड़ रहा था। और बीच में ये जो गुफा जो है छोटा अमरनाथ की,
वो गुफा अपने आप ही वहाँ पे भगवान खुद स्वयं ही प्रकट हुए हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, एकदम वादियों में और पहाड़ों के बीच में। बहुत अच्छा लग रहा था। सब एक के बाद एक उतरते हैं और बच्चों की एनर्जी तो स्टार्टिंग से जैसी थी वैसी ही थी लास्ट तक। बच्चे थके नहीं, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं पूरी 350 सीढ़ियाँ उतर के। ये है गुफा और यहाँ पे है ये छोटा सा झरना। बारिश के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से पानी आता है। बारिश के टाइम पे तो और भी मज़ा आता है। फिर हम फाइनली गुफा के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पे इतनी छोटी सी गुफा है, जगह जगह से पानी आ रहा था, फिर भी भीड़ इतनी लग रही थी। यहाँ पे 2 लाइन बनी हुई थी, लेकिन सभी एक ही लाइन में घुसे जा रहे थे। एक लाइन जाने की थी, एक लाइन आने की थी, लेकिन दोनों तरफ से लोग अंदर जा रहे थे। यीशु ने दर्शन किए भगवान जी के। फिर इसके बाद में फिर हम दोनों ने भी दर्शन किए थे और फिर वापस हम सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये देखिए मेरे शिव को, इसकी एनर्जी देखिए आप। मैं तो बहुत थक गई थी चढ़ते चढ़ते। आयुष बोलता है सांस तो बाद में फूली, पहले सबकी नाक ही फूल गई है। मेरे छोटे मामा मामी बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि मेरी मामी को थायराइड है, तो उनसे चढ़ना उतरते बन नहीं रहा था। ये देखिए दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं बीच में ही और आयुष सबके वीडियोस ले। फाइनली हम ऊपर आ जाते हैं और ये मेरा भाई देखिए यहाँ पे एक पट्टी बिछी हुई थी, उस पर जाके लेट गया। यहाँ पे गाय और भैंसे भी आ चुके थे। सब अपने अपने घर पे जा रहे थे। शाम हो चुकी थी क्योंकि बोलते हैं वहाँ पे ना लॉयंस आते हैं शाम के टाइम पे। 5:30 बज चुके थे। हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया, पापड़ वगैरह खाए, बोर वगैरह खाए और फिर हम निकल गए थे घर के लिए। शाम के 6 बज गए थे और अंधेरा होने वाला था। और यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा कोहरा था। फिर हमको भूख भी लग रही थी, तो हम पहुँचते हैं रसिया ढाबा, नॉट रशिया ढाबा, रसिया ढाबा पे हमने खाना खाया। सेव टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। पनीर की सब्ज़ी हम दोनों भाई बहन को समझ में नहीं आई, आयुष को और मुझे। हमको सेव टमाटर बहुत अच्छा लगा, बाकी सबको सब अच्छा लगा। हमने खाना खाने के बाद में फिर हम पहुँचते हैं चाय पीने के लिए। चाय फैमिली के साथ घूमना खाना सब साथ में अलग ही मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप सब भी ट्राई कर कीजिए दोस्तों, अपनी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े आते हैं। बाकी फिर तो काम धंधा सब चलता ही रहता है, रोज़ का ही है। फिर हम चाय पी के और निकल जाते हैं अपने अपने घरों के लिए। सृष्टि और शिवू तो मेरे मामा मामी के उनके घर रुक जाते हैं और हम आ जाते हैं घर। बाय बाय।